हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नाज़िया सबा लीगल अवेयरनेस। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पॉक्सो के केसेस में या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के केसेस में विक्टिम की एज का डिटर्मिनेशन या फिर एक्यूज्ड के एज का डिटर्मिनेशन कौन से सर्टिफिकेट जो है मोस्ट रिलायबल प्राइमरी एविडेंस माने जाते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, विच हैज बीन इशूड बाय द रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ, वो मोस्ट रिलायबल एविडेंस माना जाता है विक्टिम के एज निर्धारण के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है देन 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है, जो मार्कशीट होती है या फिर प्रमाण पत्र होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो एविडेंस होता है वो जब स्कूल के रजिस्टर में जब एडमिशन लिया जाता है, उसमें जो एज के बारे में लिखा गया होता है, जो एज मेंशन किया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं है, तब अगर इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, न बर्थ सर्टिफिकेट है, न 10th का मैट्रिक का कोई सर्टिफिकेट है, और ना ही स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में कोई भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है एज से रिलेटेड, तो जो गांव के पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट। वहां से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उनसे इशू करवा सकते हैं। अब इन केसेस जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एज निर्धारण के लिए, एज के डिटर्मिनेशन के लिए जो टेस्ट होता है वो मेडिकल टेस्ट होता है, जिसको हम बोन टेस्ट या ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। बट ऑसिफिकेशन टेस्ट तब किया जाता है जब कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होते हैं, देन एट लास्ट ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। ऑसिफिकेशन जो टेस्ट होता है वो प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जा सकता है, वो मोस्ट रिलायबल नहीं होता है। तो अगर एज का निर्धारण करना है, आयु का निर्धारण करना है पॉक्सो के केसेस में, विक्टिम को हो या फिर एक्यूज्ड हो, तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा 10th का बोर्ड का प्रमाण पत्र या मार्कशीट, तीसरा स्कूल के रजिस्टर में जो एडमिशन एंट्री होती है, और चौथा पंचायत से अगर कोई एज का सर्टिफिकेट इशू किया गया है, अगर मुखिया ने इशू किया है। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आई होगी। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।